नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम लेकर आए आपके लिए खास प्रोग्राम प्याज ने निकाले किसानों के आंसू। जी हां, अक्सर प्याज आम लोगों के आंसू निकालता रहता है, लेकिन इस बार प्याज ने किसानों के आंसू निकाल दिए हैं। ये बात हैरान करती है, लेकिन ऐसा हो रहा है। प्याज पैदा करने वाले किसान इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं। क्यों? जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। प्याज एक बार फिर रुला रहा है। इस बार आम लोग नहीं बल्कि किसानों के आंसू निकल रहे हैं। महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों में प्याज की बम्पर पैदावार ने दाम धरातल पर ला दिए हैं। दामों में बेतहाशा गिरावट से किसान परेशान हैं, क्योंकि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। हालत ये है कि उन्हें लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक नासिक की लासलगांव मंडी में प्याज के थोक दामों में एक साल में 78% की गिरावट आई है। पिछले साल जहां प्याज की थोक बाजार में कीमत 33 रुपए प्रति किलो थी, वहीं इस साल ये 7.25 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हालत ये है कि नेफेड के क्षमता से ज्यादा प्याज खरीदने और अब खरीद बंद करने के बाद लासलगांव मंडी में किसान 2 से 2.5 रुपए प्रति किलो प्याज बेचने को मजबूर हो गए। अप्रैल 2016 में मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में प्याज की थोक कीमत 30 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई थी। 2015-16 में प्याज का उत्पादन 2 करोड़ टन रहा। 2014-15 में प्याज का उत्पादन 1.94 करोड़ टन रहा और 2013-14 में प्याज का उत्पादन 1.89 करोड़ टन था। प्याज के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं। प्याज की गिरती कीमतों पर ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, शरद पवार और महाराष्ट्र के 3 मंत्रियों के बीच बैठक में राज्य सरकारों से नेफेड को प्याज की और खरीद के लिए प्रस्ताव देने को कहा गया। सूत्र बताते हैं कि प्याज की एमएसपी तय करने पर चर्चा हुई है। फिलहाल नेफेड और एसएफएसी ने अब तक 15,000 टन प्याज की खरीद की है, लेकिन बड़ी समस्या स्टोरेज की है। अगर नेफेड प्याज की और खरीद करता है तो उसे स्टोर कहां करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि प्याज की 60% आपूर्ति रबी की फसल से आती है, जबकि केवल 20% आपूर्ति खरीफ की फसल से आती है। वैसे तो रबी के सीजन में प्याज देश भर में बोई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्याज पैदा करने वाले राज्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए इस वक्त विजय सरदाना, एग्री एक्सपर्ट, और चंगदेव होलकर, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट नेफेड, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रदर्शित थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन विजय सरदाना साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। विजय सरदाना साहब, अक्सर देखने को मिलता था कि मानसून में या बरसात के सीजन में प्याज आम लोगों को रुलाता था। 80, 90, 100 रुपए के ऊपर भी रेट कई बार छूते हुए दिखे। इस बार तो सर प्याज किसानों के आंसू किसानों को रुलाता हुआ दिख रहा है, और जो इस बार रेट है थोक मंडी में तो 2.5 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है। सर, क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसका? देखिए, ये कारण पिछली बार भी हम लोगों ने, जब पिछले साल प्याज के दाम बढ़े थे, तब ये चर्चा की गई थी कि आने वाले समय में क्या होगा। और तब भी ये था कि जिस तरह से रेट बढ़े हैं मंडी में और जिस तरह से सरकार ने देखा है किसानों के रेट बढ़ रहे हैं, तो किसानों को लगा कि प्याज में बहुत फ़ायदा है, तो अगले सीज़न में किसान निश्चित रूप से ज़्यादा एरिया में लगाएगा। जैसा हमें पता है कि करीब 205 लाख टन करीब प्याज पैदा हुआ है। हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी सिर्फ 45 लाख टन की है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 150 लाख टन की है। तो जितना आपको प्रोडक्शन चाहिए उससे आप करीब 25% आपके पास ज़्यादा सप्लाई है। सरकार ने एक्सपोर्ट बैन लगाया, पिछली बार सरकार ने स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर लगाए, दुनिया भर को ट्रेड के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तो व्यापारी भी डर के काम कर रहा है। किसान को रेट अच्छे मिले थे, किसान ने ज़्यादा रेट लगाया, ज़्यादा एरिया लगाया। कुल मिला के हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो टोटली कंफ्यूज्ड स्टेट में है। आज हम कभी दाल की बात कर रहे हैं, कभी प्याज की बात कर रहे हैं, कभी आलू की कर रहे हैं, और अब हम चीनी के ऊपर देखेंगे आने वाले समय में। तो जब तक एक सरकार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाती कि हमारी डिमांड रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, तब तक ये कंफ्यूजन रहेगा। कभी किसान रोएगा, कभी कंज्यूमर रोएगा।
और सरकार कभी कंज्यूमर को बचाएगी, कभी बड़ी बात आप बोल रहे हैं। मेरे साथ होलकर साहब भी हैं, ठीक है, मेरे साथ चंगदेव होलकर साहब भी हैं। चंगदेव होलकर साहब, आप तो इन सब चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं सर ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास ऐसी कोई फर्म पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से कभी आम लोगों को रोना पड़ता है तो कभी किसानों को रोना पड़ता है? क्या इसमें पॉलिसी और पॉलिसी बनाने वालों की और एक सिस्टम की भी गलती है सर? इसमें गवर्नमेंट की गलती सबसे ज़्यादा है। ये क्योंकि जब पिछले साल खरीफ में, इसी साल खरीफ में अच्छी प्याज के रेट में मिले, लोगों ने समर क्रॉप सबसे ज़्यादा लगाई है और वो समर क्रॉप स्टोरेबल होती है और स्टोर भी किया है लोगों ने, लेकिन अभी उनको कोई प्राइस नहीं मिल रही है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है और ज़्यादा एक्सपोर्ट अभी नहीं कहेंगे। मार्च में ही मैंने कहा कि प्रोडक्शन समर क्रॉप का 110 लाख टन का है और ज्यादा इंडिया को लगता है 50-60 लाख टन ये 4-5 महीने के लिए। और ये मैंने उन्हीं टाइम कहा था कि इसको ज्यादा क्रॉप पैदा हुई है, हिंदुस्तान के बाहर निकालो। इसका मतलब ये था कि जैसे शुगर रेट के डाउन हो गए थे तो वो प्याज के नहीं, लेकिन सर जो डेटा है वो ये बताता है कि नेफेड ने भी इस बार अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्याज खरीदी है और इस बार करीब 28% एक्सपोर्ट भी ज्यादा हुआ है, उसके बावजूद ये हालात हैं। हालात ये, नेफेड जो परचेस किया है वो आधा प्याज अभी सड़ रहा है। अभी नेफेड के जो गोडाउन में उन्होंने लिया था अप्रैल में और वो स्टॉक किया उन्होंने, वो अभी 30% तो अभी सड़ गया है, लेकिन और यहाँ से बाहर निकालने के लिए और 50% से ऊपर ज्यादा सड़ जाएगा। सर आप रहिए मेरे साथ, ठीक है, वाला है। आप नेफेड पे बड़े सवाल उठा रहे हैं। नेफेड के डायरेक्टर इस वक्त मेरे साथ हैं, नेफेड डायरेक्टर अशोक ठाकुर मेरे साथ आपके साथ ही इस पैनल में जुड़े हुए हैं। अशोक जी, नेफेड, हालांकि इस बार जो जानकारी है, नेफेड ने प्याज ज्यादा खरीदी है लेकिन प्याज की कीमतें उसके बावजूद काफी नीचे हैं और पिछले कई सालों से प्याज की कीमतों में अजीब सा फ्लक्चुएशन देखा जाता है। सर इसको लेकर क्या कोई तैयारी नहीं होती सर, और इस वजह से कभी आम लोग तो कभी किसानों के आंसू निकलते हैं? मैं समझता हूं कि अगर हम प्याज की बात करें तो पिछले 20 वर्षों से प्याज के ऊपर लगातार उसकी कीमतों में फ्लक्चुएशन आती रहती है और बहुत सारी सरकारों ने उसका जो है दंड भी भुगता है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की इस पेरिशेबल आइटम को लेकर तैयारी होनी चाहिए उस तरह की तैयारी अब तक किसी सरकार ने नहीं की है। नहीं सर, एक बात बताइए, प्याज की कम कीमतें होने से किसान परेशान है, आपने कितना प्रोक्योरमेंट किया है इस बार? जहाँ तक नेफेड की बात है, नेफेड ने इस बार पिछली बारी के मुकाबले दुगना प्रोक्योरमेंट किया है और वो इसी उद्देश्य से किया है ताकि किसानों को जो है ज़्यादा दाम दिया जा सके। नहीं सर, तब तो लेकिन जहाँ तक नेफेड की बात है उसकी भी अपनी एक सीमाएं हैं और उन सीमाओं के तहत रहकर ही नेफेड को काम करना पड़ता है। मैं समझता हूँ अगर ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करनी है तो उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा और एकदम से वो तुरंत वो ऐसा करना मैं समझता हूँ कि वो संभव नहीं है, क्योंकि प्याज के लिए अलग प्रकार की स्टोरेज चाहिए, वो नॉर्मल गोडाउन्स में या वेयर हाउसेज में नहीं रखा जा सकता। नहीं सर, एक बात बताइए, आपने कहा कि हमने दोगुना खरीदारी की है। 2014-15 में प्याज करीब 1.94 करोड़ टन था और इस बार 2 करोड़ टन है, करीब 6 लाख टन ज्यादा प्याज इस बार हुआ है। तो क्या स्टोरेज कैपेसिटी इतनी कम है कि हम 6 लाख टन प्याज को नहीं खरीद सके और दोगुना खरीदारी करने के बावजूद इस तरह से प्याज के दाम किसानों को मिले 2-2.5 रुपए किलो? स्टोरेज कैपेसिटी कितनी बढ़ानी चाहिए सर फिर, ताकि नेफेड अच्छे से खरीदारी कर सके और किसानों को उनका दाम मिल सके? मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा ही नहीं, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और विशेषकर जो महानगर हैं हमारे देश में और महानगरों के साथ साथ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उन सबको मिलाकर जो है एक बड़ा प्लान चाहिए, योजना चाहिए। उनके साथ हमको स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि सीज़न पर जब शॉर्टेज होती है तो उसमें हम शॉर्टेज को पूरा कर सकें और इसके साथ साथ स्टोरेज बढ़ने से हम ज़्यादा प्रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। तो किसान जब कम फसल करता है तो उसको ज़्यादा खरीद कर हम उसको उचित दाम दे सकते हैं। चलिए आप रहिए सर मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। प्रकाश, नेफेड डायरेक्टर हमारे साथ है, हमारे साथ नेफेड के पूर्व अधिकारी भी हैं, हमारे साथ एग्री एक्सपर्ट विजय सरदाना जी भी हैं और सबके अपने अपने व्यूज़ हैं।
लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं और ग्राउंड जीरो पर आपको ज़्यादा हकीकत वहाँ पर पता चल रही होगी। ज़रा बताइए आखिर किसको जिम्मेदार माने प्याज की इतनी कम कीमतों के लिए? अक्सर हम शो करते हैं कि प्याज की कीमतें रुला रही हैं, इस बार भी प्याज की कीमतें रुला रही हैं, लेकिन किसानों को, क्योंकि उनको उनकी लागत तक नहीं मिल रही। देखिए, अगर आप हकीकत की बात करें तो कहानी जो है अभी इस कहानी की शुरुआत अभी हुई है। अभी किसान रो रहे हैं क्योंकि प्याज की कीमतें कम हैं, लेकिन हालात जिस तरीके से हैं और जो आंकड़े बता रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों के दौरान आप देखेंगे कि प्याज की कीमतें बढ़ेंगी और रोने की बारी कंज्यूमर्स की होगी और सरकार फिर पॉलिसीज़ की बात करेगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस सीज़न में, खरीफ सीज़न में बुआई भी कम हुई है क्योंकि कीमतें इतनी कम है कि किसान का जो लागत है वो भी नहीं निकल पाया। एक और पहलू ये भी है कि किसान जो है एमएसपी के चक्कर में इस बार दलहन फसलों की तरफ ज़्यादा रुझान उनका देखने को मिल रहा है प्याज की तुलना में, क्योंकि दिक्कत ये है कि एक ऐसा आइटम है जिसको बहुत ज़्यादा दिन तक इसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, इसको ख़राब होने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। सवाल ये है कि क्या स्टोरेज फैसिलिटी को लेकर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर सरकार ने इतने काम किए हैं। हम कई मंडियों में गए, अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का जो प्याज है अभी भी 30 रुपए 35 रुपए। ठीक है प्रकाश, मैं आऊंगा अपने दर्शकों को दिखाएंगे हम कि दिल्ली में, मुंबई में, देश की अलग अलग मंडियों में प्याज क्या रेट बिक रहा है और उसमें रिटेल कीमत क्या है, थोक कीमत क्या है, और वो हम बताने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि आप समझ लीजिए कि इस समय किसान को कितनी कीमत मिल रही होगी। प्याज के किसान परेशान हैं और ज्यादातर किसान भारी कर्ज में भी हैं। जिस मेहनत से उन्होंने प्याज उगाया, जिसके दम पर उसके दाम अब उन्हें मिल नहीं रहे। प्याज की सबसे बड़ी मंडी नासिक की लासल गांव में भी किसानों का बहुत बुरा हाल है। ये रिपोर्ट देखिए। प्याज के दाम में भारी गिरावट के चलते देश के किसानों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। सस्ते दाम के चलते प्याज उगाने वाले किसान परेशान हैं। नासिक की लासल गांव मंडी में प्याज का मौजूदा भाव 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल है। इसके अलावा मंडी में पहुंचाने के लिए उन्हें अलग से खर्च भी देना पड़ रहा है। बोरी का 25-30 रुपए भाव है बोरी का, और 30 रुपए गाड़ी का भाड़ा है, और भरने वाला आदमी वो तो बोलता है वो हर दिन का 200 रुपए मांगता है। काय को ले परवड़ता है किसान को? प्याज को उत्पादन खर्चा कम से कम 400 रुपए 1 क्विंटल के पीछे आता है, और आज हमारा प्याज 300 रुपए क्विंटल से बिक रहा है। तो 100-200 रुपए उल्टा हमको घाटा है। घाटा करके हम प्याज लाके बेच रहे, इधर कुछ परवड़ नहीं रहा। 50% कांदा हमारा सड़ चुका है। ये टाइम पे तो प्याज कुछ परवड़ता नहीं है। अभी 60% कांदा तो खराब हो चुका है, लेकिन 40% ये बचा है। यही भाव पे वो 400-500 रुपये जा रहे, और प्याज ये अभी किसान को परवड़ता नहीं है। लासल गांव के अलावा दूसरी प्याज मंडियों में भी और भी बुरा हाल है। दूसरी मंडियों में प्याज 650 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिक रही है, जिससे किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है कि वो प्याज बेचें या फिर उसे घर में ही रखें। किसान को अभी उसके खर्चे के 50% नहीं, मेरे ख्याल से 25% 30% पैसा मिलेगा, बाकी सारा लॉस होगा। सोसाइटी वो बैंक से वो सोसाइटी को कर्जा लिया, वो भी दे नहीं पाएंगे, और ऐसे स्थिति में फिर किसान कर्ज बाजारी हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, बाकी कोई नहीं। एक समय प्याज के दाम 80 रुपए प्रति किलो से ऊपर चले गए थे, यानी 8000 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन आज उसी प्याज को 1000 रुपए प्रति क्विंटल में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने प्याज पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर ही रहा है। सवाल यही कि आखिर किसान करे तो क्या करे। योगेश खरे, जी मीडिया, नासिक। विजय सरदाना जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर नेफेड कह रहा है कि हमने डबल खरीदारी करी है, और इसके बाद जो हमारे संवाददाता है वो कह रहे हैं कि इस बार बुआई बहुत कम हुई है, तो आने वाले वक्त में प्याज की कीमतें और बढ़ सकती हैं। सर, तो ये तो लग रहा है कि प्याज की ये जो मुसीबत है ये हमेशा बनी रहेगी, कम ज़्यादा ये प्याज कभी स्टेबल होने वाला है ही नहीं। सर, क्या इसका कोई हल नहीं है? देखिए, ये सिर्फ प्याज की कहानी नहीं है, आप सारी कमोडिटीज़ का यही हाल है। आप देखिए, हर बार हमें किसी ना किसी कमोडिटी के साथ ये झेलना पड़ता है। जहाँ तक बात है प्याज की, निश्चित रूप से नेफेड ने डबल प्रोक्योरमेंट किया है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन आंकड़े करीब 15,000 टन के हैं। 2 करोड़ टन की जगह आप सिर्फ 15,000 टन अगर सरकारी एजेंसी खरीदती है तो कोई मतलब नहीं है उससे ज़्यादा, तो एक दिन में आपका होलसेल मार्केट वैसे ही हैंडल कर लेता है।
तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि इस देश में कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको स्टोरेज फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको एक्सटेंशन सर्विसेज डेवलप करनी पड़ेंगी। और जो सरकार हमेशा एक फायर फाइटिंग के मोड में रहती है, कभी स्टॉक लिमिट लगा देते हैं, कभी एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं, कभी एमएसपी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकिंग एक कंफ्यूज स्टेट में है। उनको खुद नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जिस दिन क्राइसिस होता है उस दिन हम फायर ब्रिगेड की तरह पहुंच जाते हैं और उसको भी हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चैलेंज इतना बड़ा है, इतने लार्ज स्केल पे है, इतने हजारों लाखों किसान जुड़े हुए हैं, तो ये फायर फाइटिंग तमाम चीजें कही गई। सर, जो है कि अगर आप 100% FDI, सर फूड प्रोसेसिंग में 100% FDI कही गई, क्या उससे इसका हल निकलेगा? उससे नहीं हो। देखिए ऐसा है कि आपकी बात देखिए, प्याज की जो प्रोसेसिंग है उसको आप एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आपके हिंदुस्तान में पाउडर का जो ड्राई ओनियन है उसकी कोई मार्केट नहीं डेवलप हुई है अभी तक। आप जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, सर मैं इसी पे सवाल ले लेता हूं, मेरे साथ सर इसी पे सवाल ले लेता हूं। आप स्टॉक लिमिट लगा देते हैं। अशोक ठाकुर साहब से इसी पे सवाल ले लेता हूं। अशोक ठाकुर साहब, प्याज का पेस्ट या डिहाइड्रेट करने के लिए सरकार ने कहा था, कुछ तैयारी करने की बात कही गई थी या तैयारी की गई थी, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है सर? मैं समझता हूं कि किसी ने भी अगर ये कमिटमेंट करी है तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा इस बात को हमें समझना होगा कि अगर ये काम इतना आसान होता तो ये पहले ही सरकारों ने कर लिया होता, क्योंकि बहुत सारी सरकारों को इसके कारण जो है बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। तो ये इतना आसान काम नहीं है, इस पर लंबा शोध की ज़रूरत है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और उस दिशा में अपने को ज़्यादा योजना के साथ, प्लानिंग के साथ, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ और इसके साथ साथ साइंटिफिक जो तरीके से इसको करने की जरूरत है। और ये होगा कैसे सर? विशेषज्ञों की भी जरूरत पड़ेगी। संभव कैसे होगा सर? साइंटिफिकली संभव कैसे होगा सर? ये वैसे भी जो इस पर काम कर रहे हैं लोग, उन दोनों को मिलाकर जो है प्रकाश मेरे साथ हैं। प्रकाश, आप ग्राउंड जीरो पर हैं। प्रकाश, डिहाइड्रेशन, फूड प्रोसेसिंग और प्याज के तमाम जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, तमाम, जैसा कि यहाँ पर अशोक ठाकुर साहब ने साफ बता दिया कि इतना आसान होता तो हम पहले ही कर लेते। प्रकाश, तो क्या माने यहाँ पर, क्या आपके पास क्या जानकारी है? सरकार में इसको लेकर कोई विचार, कोई तैयारी की ऐसे प्याज की, जैसे कि सरदाना जी कह रहे हैं कि और दूसरी कमोडिटीज़ के साथ भी यही होता है, तो उन दूसरी कमोडिटीज़ के साथ ऐसा ना हो, कोई तैयारी सरकार की तरफ से? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कंफ्यूजन है पॉलिसी मेकिंग को लेकर और ये कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया जा रहा है कि आखिर आपकी लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी होगी वो क्या होगी, खासकर प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, ताकि विन विन सिचुएशन हर किसी के लिए हो। पिछले साल सरकार ने दिलचस्पी दिखाई थी। सरकार ये कह रही थी कि जो प्याज हैं उसके पेस्ट बनाए जाएंगे, डिहाइड्रेट प्याज को प्रिजर्व किया जाएगा, ड्राई ओनियन की तरफ फोकस किया जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। जब इस लेवल पे चीजें आ गई हैं, एक सुगबुगाहट नीति आयोग में चल रही है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए, ठीक है, ताकि इस तरह के जो पेरिशेबल आइटम, ठीक है, मतलब लबोलुआब यही है प्रकाश की हुआ कुछ नहीं है, केवल बातें हो रही हैं और इन बातों के बीच उन किसानों को इस बार आंसू बहाने पड़ रहे हैं जिनको कभी प्याज के से उम्मीदें थी कि प्याज की फसल अच्छी होगी, अच्छे दामों पर बिकेगी, तो कहीं ना कहीं जो कर्ज ले रखा है उन्होंने वो उतार सकेंगे और तमाम तरह की प्लानिंग जो उनकी होती है, और इस बार कैसे वो सब योजनाएं धरी की धरी रहेगी और कैसे उनको एक बार फिर से प्याज की कीमतों की वजह से आंसू बहाने पड़ रहे हैं वो साफ दिख रहा है। फिलहाल हम इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे। दूसरी कमोडिटीज़ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो अहम चीज़ें हैं, उनसे जुड़े प्रोग्राम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। नमस्कार।